हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। फ्रेंड्स, बच्चों का बायो का एग्ज़ाम हो चुका है और आई होप आपका बायो का पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। आज के इस वीडियो में हम पूरे बायो के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि पेपर कैसा था, इजी था या हार्ड था, या फिर आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपका पेपर कैसा गया, अच्छा गया या फिर ख़राब गया। सबसे पहला सेक्शन ए की बात करते हैं, चलिए ठीक है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने सेक्शन ए का पूरे आंसर्स इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए, फिर अगर आपको वहाँ से देखना है तो जाके आप देख सकते हैं। चलिए फटाफट इसके आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, एक्वाटिक प्लांट इज नोन एज अ टेरर ऑफ बंगाल, तो इसका सीधा ऑप्शन आंसर होगा बेटा सी, इकॉर्निया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑल फ्लावर shows dull color, strong fragrance and edible pollen grains. The type of pollination is in such flowers. तो इसका भी आंसर है सी, चिरोप्टेरोफिली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पार्ट ऑफ अ स्पर्म कंटेनिंग एंजाइम पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटर। इजी क्वेश्चन था बेटा ये। इसका आंसर आएगा हेड रीजन में कौन सा एंजाइम होता है? हाइलुरिडीनेज एंजाइम होता है, जो कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे वो भी क्वेश्चन इजी था, वो किसी थियरी से पूछा हुआ था बेटा। क्वेश्चन आप पढ़ लेना, आपके पास पेपर होगा। जिसका आंसर है सी ए, फाउंडर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, द प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम्स डाई बैक ऑफ सूट्स वाज ऑब्जर्व्ड। ठीक है। तो ये इजी आंसर था बेटा इसका, ये पूरा आपको टेबल से पूछा था, जिसका आंसर होगा डी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी इन कॉटन क्रॉप इज डेवलप बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन। तो कौन सा जीन इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा? तो बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ठीक है। इसीलिए उसको बीटी कॉटन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीसीज इन हार्म्ड एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड। तो ये किस में होता है? अम्यूनिज्म में होता है, जिसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से था, वुडी प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो उसका सीधा आंसर आएगा बेटा डी ऑप्शन, लेंटिसेल। एंड नौवां क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो फूड चेन से क्वेश्चन पूछा था, जो कि 10% लॉस है क्वेश्चन था बेटा, जिसका आंसर आएगा 10 जूल, ए ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैंने लास्ट लेक्चर, जब मैं अपना ऑफलाइन लेक्चर ले रहा था, वहाँ पे भी बच्चों को मैंने सीधा एक क्वेश्चन पूछा था, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा होता है? तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा होता है बेटा? ग्लूकागॉन, जो कौन से सेल से सिक्रीट होता है? तो अल्फा सेल से सिक्रीट होता है। ये मैंने 1 मार्क क्वेश्चन जो मैंने गेस्ट पेपर बनाया था, वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है। सो फ्रेंड, ये हो गए हमारे सारे एमसीक्यूज़। कमेंट करके बताना कि आपके 10 में से कितने एमसीक्यू सही हुए। ठीक है। चलिए अब सेक्शन ए के दूसरे पार्ट का आंसर्स देखते हैं। फ्रेंड्स, हर साल के बोर्ड में अगर आप देखोगे तो बच्चों का सेक्शन ए का जो सेकंड 1 मार्क क्वेश्चन होता था वही हार्ड जाता था, बट इस साल ये सेक्शन काफ़ी इजी था। पहला क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन इन लीव्स। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो गया तो क्या होगा बेटा? प्लांट को नुकसान होता है, लाइक डेथ भी हो सकता है प्लांट की। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो, विच मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कैन बी यूज टू ऑब्टेन मेनी जेनेटिकली आइडेंटिकल सैम्पलिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसका आंसर है टिश्यू कल्चर। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्या पूछा था? डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस। सीधा आंसर था इसका, फॉर्मेशन ऑफ मेल हैप्लॉइड गैमेट दैट इज स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स मैंने अपने गेस्ट पेपर में दिया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट इज द ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। तो इसका आएगा एक्सपोनेंशियल फेज। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इजी था, व्हाट इज द एंटीकोडन ऑफ AUG। तो इसका आंसर है UAG। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेंशन पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर मेज फ्लावर। तो क्या आएगा बेटा? वाइन के थ्रू क्या होता है? मेज फ्लावर का पॉलिनेशन होता है, इसको हम लोग एनिमोफिली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको देखोगे तो क्या लिखा है, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट फ्रॉम द सॉइल? इनहिबिशन। ठीक है। इसका सीधा आंसर है बेटा इनहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्या पूछा है, नेम द हार्मोनल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द हाइपरथायरॉयडिज्म इन एडल्ट। तो हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स व्हाट? थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो कौन सा प्रॉब्लम हो रहा था? तो हम देखेंगे तो उसका नाम से ही उसका डिजीज था ग्रेव डिजीज। इसको हम लोग एक्सोप्थेल्मिक ग्रोइटर भी कहते हैं। ठीक है। ये हो गया टोटल बेटा अपना सेक्शन ए, जो 18 मार्क्स का होता है। आई होप आपका ये सेक्शन बहुत अच्छा गया होगा। चलिए अब देखते हैं सेक्शन बी। फ्रेंड्स, इस साल सेक्शन बी थोड़ा सा बच्चों बोल रहे थे कि थोड़ा सा टफ था। हाँ, और हो भी सकता है क्योंकि इस बच्चों ने बहुत सारा टेबल वगैरह प्रिपेयर करके गए थे, बट इस साल सेक्शन बी में एक भी टेबल उन्होंने नहीं पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं उसके क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे। पहला क्वेश्चन था, इनलिस्ट एनी 2 टाइप ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज ऑफ हनी बी। तो इसका सीधा आंसर है फ्रेंड्स एपिस मेलिफेरा एंड एपिस इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, नेम द वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन बेटा हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट जो पल्मोनरी वेन होता है वो कौन सा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। हाउ डज पोर्टल, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, हाउ डज पोर्टल वेन डिफर फ्रॉम द नॉर्मल वेन। ये कैसे डिफर होता है? क्योंकि
जो पोर्टल वेंस होता है वो कैपिलरी से स्टार्ट होते हैं और दूसरी जस्ट उसके इमीडिएट जो कैपिलरी होती है उसमें जाके जॉइंट होती हैं, ठीक है। इसका भी आंसर आपको एंजियोलॉजी अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, नेम द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया एंड फिलेरियासिस। ये क्वेश्चन मैंने बच्चों को टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी पूछा था। तो मलेरिया के लिए वेक्टर कौन होता है, एनाफिलिस मॉस्किटो, और फिलेरियासिस के लिए अगर आप देखोगे तो क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है एज अ वेक्टर का काम करता है। बहुत से बच्चे हो सकता है यहाँ पे उसका कॉजेटिव एजेंट लिख के आए हो, बट वो बेटा कॉजेटिव एजेंट नहीं पूछा है, वो वेक्टर पूछा है जो डिजीज़ को कैरी करता है, ठीक है। तो मलेरिया का क्या है, एनाफिलिस मॉस्किटो, फिलेरियासिस का क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से, जिसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका सीधा आंसर है डाउन सिंड्रोम एंड क्लेफेंस्टाइन सिंड्रोम। फ्रेंड्स उसका नाम देख लेना एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, जर्माइनल लेयर। बेटा ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन जो आपको टेबल दिया हुआ है 3 कलर में, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जर्माइनल लेयर बताने, तो स्ट्यूशन ट्यूब का जर्माइनल लेयर होता है एंडोडर्म, पीनियल ग्लैंड का एक्टोडर्म, मिडिल एयर का मिजोडर्म, और लाइनिंग ऑफ मिडिल एयर का अगर आप देखोगे तो क्या होता है, एंडोडर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही, अगर आप देखोगे तो 9वां जो क्वेश्चन दिख रहा है वो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड था, बट थोड़ा सा जिन बच्चों ने दिमाग लगाया होगा बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए। क्या लिखा है, ड्यू टू द इन्वायरमेंटल चेंज इन एरिया द फ्रूट वेयर टेकिंग मोर टाइम फॉर राइपेनिंग विच गैसियस रेगुलेटर। तो बेटा गैसियस रेगुलेटर एक ही हार्मोन होता है फाइटो हार्मोन्स में, इथिलीन, जिसको हम लोग फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। गिव द सोर्स ऑफ द सेम इन अ प्लांट, तो उसका इथेफोन करके आंसर आएगा। और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बनाना, एप्पल्स, मैंगोज, किसी भी फ्रूट को पकाने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था टू सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन आपको बताने थे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो डिफरेंस बिटवीन एक पूछा था हेटेरोकैटालिटिक एंड ऑटो कैटालिटिक, ये भी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ट्रांसपीरेशन से क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, जो मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन डाला था इसी यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे मैंने ये दोनों ही क्वेश्चन डिस्कस करे थे। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन अ वेपर फॉर्म, एंड गटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, वाटर वो लॉस होता है बट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड के फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है उसे अपन क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। यही एक मेजर डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी आपको क्या पूछा है, एज अ एप्लीकेशन बेस्ड पूछा है। व्हेन RH नेगेटिव मदर कंसीव्स RH पॉजिटिव फीटस देन सी इज गिवन इंजेक्शन ऑफ anti-RH एंटीबॉडी। तो anti-RH एंटीबॉडी का मदर को इंजेक्शन क्यों लगता है बेटा, क्योंकि उसको HDN से प्रिवेंट करना होता है। HDN बोले तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो डिसऑर्डर होता है उससे प्रिवेंट करना होता है। उसके लिए मम्मी को ये anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो दूसरा बच्चा है उसे बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो क्या, आइडेंटिफाई द क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो इसको बेटा ये करना था, थोड़ा देखना इसका आंसर आप लोग। सो फ्रेंड ये हो गया हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी भी जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, इसमें 8 क्वेश्चन करने थे, बट 8 ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चे कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। फ्रेंड्स सेक्शन सी की बात करोगे तो 3 मार्क्स का है, जहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन करने थे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था बेटा। यहाँ पे मैंने बहुत बार बच्चों को बोला था ये टेबल का सब लोग पढ़ के जाना अच्छे से। यहाँ पे जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा, इस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बस आपको डिफरेंस ही एक तरह से बताना था। बट आप लोग को बस इतना पता होना चाहिए था कि सर जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। सो जहाँ पे इंक्रीज है वो डिक्रीज, जहाँ पे डायलेट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट, रिटार्ड कर रहे हैं वहाँ पे एक्सीलरेट। बस इसका अपोजिट जो जिन बच्चों ने लिख दिया होगा उनका 3 मार्क्स यहाँ पे पक्के हो गए होंगे, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन, इजी टेबल था बेटा। इस साल बोर्ड में एक ही टेबल पूछा हुआ है आपसे, और जो कि ये बहुत इजी था। और बेटा मैंने अपने गेस्ट पेपर में सेम यही क्वेश्चन पूछा था, बट मैंने इन द डिफरेंस बिटवीन के फॉर्मेट में पूछा था, इन्होंने यहाँ पे टेबल दे दिया है उसका, ठीक है। तो जिन बच्चों ने गेस्ट पेपर देखा होगा उनका ये 3 मार्क्स तो 100% हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बेटा वो आपको डायग्राम बनाना था टीएस ऑफ आर्टरी का, और दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे दिया था सुपरफिशियली प्लेस्ड आर्टरीज बताने। तो 2 आर्टरीज होती हैं, रेडियल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक के पास, और रेडियल आर्टरी आपके रिस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये भी फ्रेंड्स मैंने अपने गेस्ट पेपर में आप लोग को पूछा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो ये भी इजी क्वेश्चन था बेटा, आप बहुत लोगों से बन गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 18वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कहाँ से पूछा था, RDNA टेक्नोलॉजी, आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप उसमें 20 सेक्शन देखोगे तो क्या पूछा है, एनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बताने थे, कोई भी 2, जिसमें एलू1, हिंड2, बाम2, बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बेटा आपके बुक में चार्ट दिया हुआ है, जिसको आप लोग को बताना था। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने 1 मार्क क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे रिपीट हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे, जो बी है इसका, गिव एनी एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो कौन कौन सा हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, विजडम टीथ, अपेंडिक्स और टेलबोन।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आपको पूछा है व्हाट इज वाटर पोटेंशियल एंड राइट एनी फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन इन अ प्लांट। ये भी क्वेश्चन इजी था बेटा, आपको ट्रांसपिरेशन से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको देखोगे तो क्या दिया है, ड्रॉ डेवलपमेंट फ्लो चार्ट ऑफ इन प्लांट फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू डेथ ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ये कोई चार्ट ड्रॉ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, विच एलिमेंट इज मोस्टली फिक्स्ड बाय द बायो फर्टिलाइजर। तो कौन सा एलिमेंट होता है बेटा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बेनिफिट ऑफ बायो फर्टिलाइजर। एकदम इजी आंसर था बेटा इसका, आपको बायो फर्टिलाइजर के बेनिफिट्स बताने थे जैसे कि वो इको फ्रेंडली होता है, क्रॉप की यील्डिंग को बढ़ाता है। ठीक है, फिर से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन, एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू जीएम प्लांट। तो बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है बेटा किसी भी प्लांट में आप क्या कर रहे हो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बेटा मैंने अपने गेस्ट पेपर में पूछा था, सीधा श्योर शॉर्ट यही क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड निश। ठीक है, तो ये बहुत से बच्चों ने इसका आंसर लिखा होगा जिन्होंने मेरा वो वीडियो देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज डिकम्पोजिशन एंड गिव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था बेटा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन। बेटा जो ये क्वेश्चन आपको लास्ट चैप्टर से दिया है, इन्वायरमेंटल इशू से। ठीक है, वो 4 मार्क का चैप्टर है और 4 मार्क यहाँ पे 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन उसका आया हुआ है। ठीक है, तो बायो मैग्निफिकेशन का आपको आंसर लिखना था यहाँ पर। चलिए अब बात करेंगे अपन सेक्शन डी की। फ्रेंड्स अभी तक हमने सेक्शन ए और बी और सी देख लिया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड तो कुछ था नहीं बेटा, थोड़ा सा बी सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था, बाकी सेक्शन सी तो बहुत ही ईजी था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की, दैट इज सेक्शन डी। फ्रेंड्स अगर सेक्शन डी की बात करोगे, हर बार की तरह इस बार भी सेक्शन डी में उन्होंने सब क्वेश्चन डाल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे हैं। जहाँ पे पहला क्वेश्चन है बेटा, ये भी मैंने गेस्ट पेपर में हालांकि मैंने डायग्राम दिया था, बट उन्होंने पूरा उसी डायग्राम से क्वेश्चन को फ्रेम करके पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई। तो क्या होता है बेटा, अपोजिट टू लेंस, लेंस के अपोजिट आपका क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप क्या लिखना था, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ रेटिना इन इमेज फॉर्मेशन। रेटिना का इमेज फॉर्मेशन में क्या रोल था वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेल विच फॉर्म द डीम लाइट एंड डे लाइट। सो डीम लाइट के लिए रॉड सेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और डे लाइट के लिए कौन जो सेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इजी क्वेश्चन है। विच पिगमेंट इज डिराइव फ्रॉम वाइटामिन ए। तो कौन सा पिगमेंट होता है बेटा, रोडोप्सिन। ये पिगमेंट है जो हम वाइटामिन ए से डिराइव करते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना आंखों के लिए हमारा गाजर अच्छा होता है, बिकॉज गाजर में क्या होता है, विटामिन ए होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 28, ये भी हमने अपने गेस्ट पेपर में डायरेक्ट यही क्वेश्चन दिया था, विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम एक्सप्लेन कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। आई होप बेटा आप लोग इसमें कंडक्टिंग सिस्टम ही लिख के आए होंगे, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट नहीं एक्सप्लेन करा होगा। बस आप लोग ध्यान रखना, इसमें आपका क्या आंसर आएगा, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ विजन, परकिंजे फाइबर वाला आंसर आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो बॉटनी से पूछा हुआ है, एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस विद अ सुटेबल एग्जांपल, सो जीनोटाइप विद द हेल्प ऑफ चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिफोनोगैमी। बेटा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिफरेंस बिटवीन बताना था आपको किसमें, चैलोगैमी एंड प्रोगैमी विथ रिस्पेक्ट टू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम शोइंग द मेसोगैमी। तो ये भी इजी क्वेश्चन था बेटा, जिन बच्चों ने बॉटनी भी अच्छे से पढ़ा होगा। लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, ये भी देखो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, डिफाइन इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनएबिलिटी टू कंसीव। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें पूछा है, इफ वुमन फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक विच ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू ओवरकम इनफर्टिलिटी। ठीक है, सो अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है बेटा तो क्या करेंगे हम, जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, व्हाट इज स्पर्म बैंक। तो इजी क्वेश्चन था, तो बहुत सारे बच्चे बिना पढ़े भी लिख दिए होंगे। स्पर्म बैंक मतलब क्या, जो कलेक्ट स्टोर करेगा, क्या करेगा, ह्यूमन स्पर्म को स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, और कौन से टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, सो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड बायोलॉजी का पेपर नहीं था, बायो का पेपर एकदम ईजी था। जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी दिमाग यूज़ किया होगा और जिन्होंने मेहनत करा होगा उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे बेटा जो मैंने गेस्ट पेपर दिया था वहाँ से अप्रॉक्स 20 मार्क के क्वेश्चन आए थे, और जो मैंने 1 मार्क का क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे डाला था वहाँ से कम 5 क्वेश्चन आए थे। तो टोटल अगर आप देखोगे तो इस यूट्यूब चैनल से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे आपको। ठीक है, और साथ में जो इंपॉर्टेंट मैंने एक और सीरीज़ यहाँ पे डाला था, दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे वहाँ से तो बहुत सारे ही क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सो आई होप बेटा आप लोग का बायो का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब चलिए वेट करिए रिजल्ट आने के बाद देखते हैं किसका कितना मार्क्स आए। बट बेटा कमेंट करना मत भूलना कि आपके MCQs कितने सही हुए, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ठीक है,
आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट हो बेटा तो कमेंट करो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे ऐसे ही हम लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो लेके आते रहेंगे। जो बच्चे MST CT का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो अपने जो भी फ्रेंड्स बायो का एग्ज़ाम दिए हैं, जो आपके HSC बायोलॉजी का एग्ज़ाम दिए हैं, उन सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट बेटा।